हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और इस्लाम के चौथे खलीफा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत सिर्फ इन तारुफ तक महदूद नहीं है। आप शुजाअत, इल्म, हिकमत और इंसाफ की जिंदा मिसाल है। तारीख इस बात की गवाही देती है कि लोगों के दिलों में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कितनी मोहब्बत और इज्जत है। आपका जिक्र आज भी होता है तो दिल अदब से झुक जाते हैं। आपकी जिंदगी का हर वाकया हिम्मत, वफादारी और अल्लाह पर पूरे यकीन की कहानी सुनाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाए। उस जमाने में मक्का में कहत और तंगी का वक्त था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब की मदद के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने घर ले लिया। यहाँ आपने बचपन से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत और तरबियत हासिल की। जब इस्लाम का पैगाम आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना शुरू किया, तो सबसे पहले ईमान लाने वालों में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शामिल थे। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरे यकीन के साथ कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक ऐसा वादा था जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी निभाया। उस दिन से लेकर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी इस्लाम का साथ नहीं छोड़ा। एक रात ऐसी भी आई जो इस्लाम की तारीख की सबसे अहम रातों में से एक थी। मक्का के मुशरिकीन ने फैसला कर लिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ कबाइल के जवान इकट्ठे किए और रात के अंधेरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया। उनका मंसूबा ये था कि सुबह होने से पहले ही हमला कर दिया जाए। इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, आज तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। ये बात सुनकर कोई भी इंसान डर सकता था, क्योंकि इसका मतलब था कि दुश्मन हमला कर सकते हैं और जान का खतरा भी हो सकता है। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आपने पूरे सुकून और यकीन के साथ फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं। और फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बिस्तर पर सो गए जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे। बाहर दुश्मन तलवारें लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंदर एक जवान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इत्मीनान के साथ सो रहे थे। आप फरमाते हैं कि इस रात की नींद मेरी जिंदगी की सबसे पुरसुकून नींद थी। जंगों में हजरत अली की बहादुरी मशहूर थी। इस्लाम की तकरीबन हर बड़ी जंग में आपने अपनी शुजाअत का सबूत दिया, लेकिन जंग खैबर का वाकया तो तारीख का एक रोशन बाब है। खैबर का किला बहुत मजबूत था। मुसलमान कई दिन तक कोशिश करते रहे, लेकिन किला फतह नहीं हो रहा था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि ये सआदत उसे मिले। अगली सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और झंडा उनके हाथ में दे दिया। उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में तकलीफ भी थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फिर आप जंग के लिए निकले। रिवायात में आता है कि उस दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि किला खैबर फतह हो गया और इस्लाम को एक बड़ी कामयाबी मिली। फिर वक्त गुजरता रहा और साल बीत गए। रमजान का महीना था, साल 40 हिजरी चल रहा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त कूफा में रह रहे थे। उन दिनों आपको अक्सर एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई बड़ा वाकया करीब आ रहा हो। रिवायात में आता है कि कभी कभी आप आसमान की तरफ देखकर फरमाते कि अब वो वक्त करीब आ गया है जिसका वादा मुझसे किया गया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी शहादत का एहसास हो चुका था। 19 रमजान की सुबह थी। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف چل دیے۔ راستے میں جو لوگ سو رہے تھے آپ انہیں پیار سے جگاتے جاتے اور فرماتے اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ صرف ایک خلیفہ نہیں تھے بلکہ ایک رہنما اور ایک سچے مومن بھی تھے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ مسجد میں کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے، فجر کا وقت قریب تھا، لوگ نماز کی تیاری کر رہے تھے، لیکن انہی لوگوں کے درمیان ایک شخص بھی موجود تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ وہ ظاہری طور پر عبادت میں بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کے دل میں ایک خطرناک ارادہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تلوار پر زہر لگا رکھا تھا اور وہ بس ایک موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ جب فجر کی نماز شروع ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی تو مسجد میں سکون اور خشوع کا منظر تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے اسی لمحے ابن ملجم نے اچانک تلوار سے زوردار وار کیا۔ زہر میں بجھی تلوار سیدھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر لگی۔ مسجد میں افراتفری مچ گئی، لوگ گھبرا گئے، کچھ لوگ چیخ اٹھے اور کچھ لوگ قاتل کو پکڑنے کے لیے بھاگے۔ لیکن اسی لمحے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لبوں پر جاری تھا کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ اس بات کی نشانی تھے کہ ایک مومن کے لیے اللہ کی راہ میں شہادت سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ زخم بہت گہرا تھا اور تلوار کا زہر جسم میں پھیل چکا تھا۔ اس سخت تکلیف کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل انصاف سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا اور اگر میں شہید ہو گیا تو اس کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ اسے وہی کھانا کھلانا جو مجھے دیا جا رہا ہے۔ سوچئے، جس شخص نے قتل کی کوشش کی اس کے ساتھ بھی انصاف اور رحمت کا حکم۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظیم شخصیت۔ 2 دن تک حضرت علی رضی اللہ عنہ زخموں کی تکلیف برداشت کرتے رہے۔ لوگ غم اور فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آخرکار 21 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے رب سے جا ملے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 63 سال تھی۔ اس دن پوری دنیا اسلام غم میں ڈوب گئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا کیونکہ انہوں نے صرف ایک خلیفہ ہی نہیں بلکہ ایک عظیم رہنما بھی کھو دیا تھا۔ آج ہماری زندگی میں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرت، غصہ اور بدلہ نظر آتا ہے۔ اگر ہم واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی سے صبر، انصاف اور اخلاق بھی سیکھنا ہوگا۔ اس لیے آج جب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے تو صرف محبت کے الفاظ نہ کہیں بلکہ یہ بھی سوچیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں ان کے کردار کا تھوڑا سا حصہ بھی لا پا رہے ہیں۔